जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी जैक हो या बिहार हो या यूपी बोर्ड, उसके एनसीईआरटी के बहुपद के सारे सवाल को क्लियर करेंगे। एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल के साथ साथ हर एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन का रीढ़ की हड्डी को तोड़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बिना किसी देर के इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग बेसिक इसके थ्योरी पढ़ेंगे और फिर जाके डायरेक्ट क्वेश्चन में करेंगे। कुछ ज़्यादा बकेती नहीं, सिंपल थ्योरी। जो फॉर्मूला एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस उसी पे बात करेंगे। बाकायदा बाकायती कुछ नहीं करना है, सीधा क्वेश्चन पे हिट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बहुपद में। पहले कुछ चीज़ों को समझते हैं। जो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ग्राफ के थ्रू पूछा जाता है कि उसमें शून्यकों की संख्या क्या होती है। तो आपको बता दें मेरे शेर और श्रेणियों कि अगर शून्यकों की संख्या किसी ग्राफ के थ्रू निकालना है तो एक्स अक्ष पर सबसे पहले याद रखना है कि अक्ष दो तरह के होते हैं, एक एक्स और एक वाई। तो इधर वाला x, इधर वाला x डैश, ये y डैश। नेगेटिव और पॉजिटिव, ऋणात्मक धनात्मक आपको पता होगा। लेकिन ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो x अक्ष पर जहां जहां प्रतिच्छेद होगा उस प्रतिच्छेद बिंदु को आप गिनती कर लीजिएगा। वही शून्यकों की संख्याओं को यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा है सर? कि शून्यकों की संख्या अगर ज्ञात करना है तो x अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु की संख्या को क्या करना है? गिनती कर लेना। लेकिन y अक्ष के प्रतिच्छेदन को गिनती नहीं करना है। क्लियर है? तो y अक्ष को नहीं, x अक्ष को गिनती करना। तो x विषय जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ में एक यहाँ कटा है, यहाँ कटा है, यहाँ कटा है, 3 जगह कटा है। इसका शून्यकों की संख्या 3 होगी। y पर कटा उसको गिनती नहीं करेंगे। ठीक है? तो इस पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल को समझिए। जो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है, इसलिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को दिए हैं, एक्सरसाइज को करेंगे, एग्जाम्पल का हर एक क्वेश्चन को करेंगे। बस आप बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण में 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट 3 क्वेश्चन में देखिए एक्स अक्ष यहाँ पे कटा है, तो एक्स अक्ष कटा है, वाई को भी कटा है, लेकिन गिनती सिर्फ एक्स अक्ष को करेंगे। एक जगह कटा है, इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। ये कितने जगह पर कटा है? 2। एक्स के 2 जगह पर कटा है, यहाँ और यहाँ। यहाँ वाई पर कटा है, लेकिन वाई को गिनती नहीं करना है, एक्स अक्ष को करना है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। इधर देखेंगे यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि इधर से गया, वाई को काटते फिर एक्स काटा, फिर एक्स काटा, 1 2 3। y की गिनती नहीं करना है, सिर्फ x को। 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या यहाँ कितने हो गए? 3। इसका हो गया 1, इसका हो गया 2, इसका हो गया 3। इसके बाकी के 3 सवाल को देखिए, उदाहरण का ही सवाल है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये ग्राफ में पीपीटी में इस तरह बन गया, लेकिन एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन होगा इस तरह। ये जैसे ग्राफ है तो यहाँ से कटेगा, तो ये जो लाइन काट रहा है ये एक्स अक्ष को यहाँ पे काट रहा है। ठीक है? ये ओरिजिन के पास हुआ, मतलब केंद्र से, तो केंद्र से भी कट रहा है, तो एक ही जगह कट रहा है। लेकिन ये जो एनसीईआरटी बुक में उदाहरण है वो इस तरह है। ये एक्स हो गया एक्स, ये वाई अक्ष, तो ये इस तरह काटेगा। तो एक्स को कहाँ पर काटा है? एक ही जगह, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 1 हो गया। इसमें देखिए टच करे या प्रतिच्छेद करे उसको हम लोग एक ही गिनती करते हैं, लेकिन अगर ये ऐसे रहता तो 2 जगह करते, लेकिन ये सिर्फ टच कर रहा है तो इसलिए 1 जगह होगा। इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। ये क्वेश्चन भी गलत प्रिंट हुआ है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन ऐसे होगा, ये ग्राफ है, तो ऐसे करने के बाद ऐसे करने के बाद ऐसे और ऐसे, तो 1 जगह 2 जगह 3 जगह और 4 जगह कटता है। लेकिन इसके हिसाब से अगर ये टच कर रहा है तो 1 जगह यहाँ पे, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 6 7 8 और यहाँ भी टच कर रहा है 9, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 9। लेकिन एनसीईआरटी का छठा सवाल में देखिएगा उदाहरण का, तो 1 का छठा सवाल इस तरह फिगर होगा और इसके 4 जगह पर कटते, कहाँ कहाँ? 1 यहाँ, 2 3 और 1 4 जगह, तो इसके शून्यकों की संख्या 4 होगी किताब के हिसाब से। और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान लीजिए, इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। 2.1 का क्वेश्चन को देखते हैं। 2.1 में देखिए यहाँ पर ये एक्स अक्ष है, लेकिन यहाँ एक्स अक्ष पर कहीं नहीं कटा, वाई कटा है और ये इसके समांतर जा रहा था, कटेगा नहीं, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। इसमें देखिए यहाँ पर कितने जगह कटा है? 1 जगह, यहाँ पर 1 जगह, 2 जगह कटा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। और यहाँ पर है 3 जगह कटा है, तो 1 2 3, इसके शून्यकों की संख्या 3। लेकिन ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग टाइप हो गया है। यहाँ क्वेश्चन इस तरह था, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। इसमें जो साइन गया है वो ऐसे गया, ऐसे करने के बाद ऐसे गया, तो यहाँ पर सिर्फ 1 जगह कटा, यहाँ पर तो 2 जगह कटता दिख रहा है, लेकिन ये फिगर एग्जैक्ट वाला नहीं है। इसको मान लीजिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन। 2 का जो फिगर है इस तरह एनसीईआरटी बुक में होगा, ऐसे करके ऐसे गया है, तो यहाँ पर कट रहा है, तो इस जगह पर 1 जगह कट रहा है, तो इसका कितना वैल्यू होगा? 1। और यहाँ 3 जगह कट रहा है, इसका वैल्यू 3 होगा। ठीक है? चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इसी का 3 सवाल और हैं। यहाँ देखिए ये 2 जगह कटा है, तो इसका वैल्यू 2, क्योंकि इधर घूम के गया है।
यहाँ पर 1 2 3 4 4 जगह कटा है तो शून्यकों की संख्या 4 होगी। और यहाँ पर एक जगह कट के यहाँ टच किया, यहाँ टच किया तो 1 2 3 टच करे मतलब छू के जाए या कट के जाए, एक ही गिनती करते हैं। तो यहाँ 2 जगह छुआ और 1 जगह कटा है तो इसके शून्यकों की संख्या 3 हुई। तो पहला जो सवाल पूछेगा वो ग्राफ के आधार पर पूछेगा शून्यकों की संख्या, ऑब्जेक्टिव में पूछता है एमसीक्यू क्वेश्चन में। तो इस तरह के सवाल बन जाने चाहिए, 1 नंबर कंफर्म करिए। अब चलते थोड़ा आगे। अब है उदाहरण नंबर 2। अब यहाँ पर 2 तरह के अलग अलग सवाल पूछते हैं, पहला ग्राफ के आधार पर और दूसरा शून्यक निकालने के लिए दिया रहेगा समीकरण, उससे शून्यक निकालिए और सत्यापित कीजिए। लेकिन इसको बनाने के पहले कुछ रूल समझ लीजिए, ज़्यादा थ्योरी नहीं, बस वही रूल पढ़ेंगे जैसे अभी ग्राफ का एक क्वेश्चन पढ़े उसका रूल पढ़ेंगे। शून्यकों की संख्या अगर निकालना हो तो एक्स अक्ष पर जहाँ जहाँ कटेगा वो शून्यकों की संख्या होगी, तो उसको हम लिख दिए। अब सेकंड में जब हम यूज कर रहे हैं तो सेकंड में शून्यकों को निकालना है लेकिन उसको सत्यापित भी करना है। तो शून्यकों को निकालेंगे गुणनखंड विधि से, और लेकिन इसका शून्यकों को जो सत्यापित करेंगे उसका 2 रूल है। क्या क्या? तो सबसे पहले जो आपका जो बहुपद दिया हुआ है, बहुपद का फॉर्मेट कैसा होता है उसको देखिए। बहुपद जो होगा वो ax² + bx + c के फॉर्मेट में होगा। सबसे पहले ये फॉर्मेट याद रखिएगा। द्विघात बहुपद बोलते हैं इसको, 2 घात होते हैं। तो बहुपद के द्विघात बहुपद के 2 घात, 3 घात होंगे तो नहीं होगा, 1 घात होगा तो नहीं होगा। 1 घात वाले को रैखिक समीकरण बोलते हैं, 2 घात वाले को द्विघात समीकरण बोलते हैं, 3 घात वाले को त्रिघात समीकरण। लेकिन यह है द्विघात। अगर पावर 2 है, पावर मतलब उसके ऊपर घातांक अगर 2 है, घातांक और करनी पड़े होंगे 8 9 में, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। अगर पावर 2 है तभी वो द्विघात होगा, एक्स रहे या कुछ भी एक्स पावर 3 रहे तो वो नहीं हो सकता है। जब तक 2 नहीं देखिएगा तब तक वो नहीं हो सकता। और इसमें भिन्न के मान नहीं हो सकते, जैसे 1/2 3/2 माइनस में पावर, ये सब द्विघात समीकरण में नहीं आएगा। ये फॉर्मेट में अगर ऐसा है तभी वो द्विघात में है। उसके बाद x² के साथ जो रहता है वो a होता है, x के साथ होता है b और c तो c ही है। अब इसमें 2 चीज याद रखना है, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग। तो शून्यकों का अगर योग रहेगा, शून्यकों का योग तो शून्यक 2 होते हैं जिसको अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। किससे? अल्फा और बीटा से। तो अल्फा और बीटा का अगर योग मतलब शून्यकों का योग निकालना है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a के अनुपात के बराबर होगा। अगर शून्यक निकल गया, गुणनखंड जो 8वां 9वां बनाए हैं उसके आधार पर दोनों को जोड़िएगा तो इसका b और इसका a के माइनस के साथ जो अनुपात निकलेगा वो दोनों अगर बराबर हुआ तो सत्यापित होगा। और दूसरा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? तो शून्यक क्या है? अल्फा गुना बीटा, और ये c/a मतलब c और a के अनुपात के बराबर होगा। अगर ये दोनों LHS RHS बराबर होते हैं तो हमारे सत्यापित होते हैं। क्या चीज? शून्यकों का मान सत्यापित होता है। ठीक है, तो ये 2 तरीका, और ये हो गया समीकरण का। अब क्या है, तीसरा जो क्वेश्चन पूछता है उसमें शून्यक दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? शून्यक दिया है तो आपको बहुपद निकालना है। क्या निकालना है? बहुपद। ये तीसरा तरीका। अभी तक एक ग्राफ का हो गया, दूसरा शून्यक निकाल के सत्यापित करने का, और तीसरा जो पूछेगा वो पूछेगा शून्यक दिया है, बहुपद निकालना है। तो बहुपद px अगर निकालना रहेगा तो फॉर्मूला होता है x², दोनों शून्यक को जोड़ देना है। शून्यक होगा तो अल्फा और बीटा दिया रहेगा, अल्फा बीटा को जोड़कर यहाँ पुट करिए और उसको x से गुना करिए, और दूसरा है दोनों को गुना करके मतलब गुणनफल को यहाँ लिख के बराबर 0। तो ये एक तरीका है बहुपद निकालने का। अगर शून्यक दिया है तो, और कहीं कहीं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए। योगफल और गुणनफल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिया रहेगा तो डायरेक्ट पुट कर देना है। अगर शून्यक दिया तो उसको जोड़ करके और गुना करके यहाँ लिखना है। यही 3 तरीका से क्वेश्चन पूछते हैं, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। अभी हम चैप्टर बता रहे हैं विथ एग्जाम्पल, लेकिन इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक करेंगे। हर एक क्वेश्चन को रीढ़ की हड्डी को तोड़ना है। चोट्टा पूछे कहाँ से पूछता है जैक वाला, देखते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सबसे पहले द्विघात बहुपद में क्या है जी, उसको लिख लीजिए। px बराबर है x पे पावर 2 + 7x + 10 बराबर 0। ये क्या हो गया? बहुपद। और ये बहुपद का हमको क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। सर क्या निकालना है? शून्यक। तो आपको पता है कि गुणनखंड में कैसे तोड़ते हैं, तो इसको हम 2 पार्ट में इस तरह तोड़ना है कि फर्स्ट वाला पद और अंतिम वाला पद, पहला और तीसरा पद का जो गुणनफल होगा वो तोड़ने के बाद, जैसे यहाँ x² यहाँ 10 है तो इसको गुना करने पर कितना आना चाहिए? 10x², और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 7x। तो 10 को अगर तोड़ेंगे तो 10 का हम डिवाइड करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे 2 और 5,
इसका मतलब ये 2x में और ये 5x में टूटेगा। ठीक, अब बात आती है यहाँ प्लस रखें कि माइनस रखें। यहाँ पर हर जगह पर प्लस है, इसलिए यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। क्यों? 5 और 2 जोड़ने पर 7x हो गया, और 5 गुना 2 10, और x x x स्क्वायर, तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस रहता थोड़ा सा हौच पौच होने की संभावना होती है, इसलिए इसको आराम से तोड़ेंगे किसमें, तो 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ पर हम जोड़ा लगाते हैं, क्या लगाते हैं सर, जोड़ा। तो पहला 2 को पहला 2 का जोड़ा, ये दोनों में क्या मिल गया, x, और जो मिलता है उसको पकड़िए और पकड़ के खींच लीजिए। ठीक है, ये दोनों में x मिला तो यहाँ बचा x प्लस 5, ये दोनों में 2 मिला तो यहाँ बचा x प्लस 5, और जब इस तरह खींचेंगे तो देखिएगा दोनों मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो हम सही जा रहे हैं, और नहीं मिल रहा है तो बाबू कहीं ना कहीं गलती हो रही है। अब इसको और इसको दोनों मिल रहा है, इसको भी पकड़ के बाहर खींच लीजिए, और यहाँ बच गया x और 2, तो x 2 एक साथ हो जाएगा बराबर 0। तो एक एक करके अब दोनों को बराबर करेंगे 0 का। जैसे बराबर किए 5 उधर गया, -5 हो गया, अल्फा का मान हो गया -5, और इधर से x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान हो गया -2। इस तरह जो शून्यक निकला आपका, शून्यकों का जो मान निकला, शून्यकों का जो मान होगा वो अल्फा हो गया एगो -5 और बीटा हो गया आपका -2। इस तरह ये दो मान आपके क्या हो गए, निकल गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सत्यापित करने की। सत्यापित करने का दो चीज आपको बताए थे। क्या बताए थे? अगर आपको सत्यापित करना है, क्या करना है, सत्यापित करना है, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण को लिखिए, x पर पावर 2 7x प्लस 10 लिख लिए। अब यहाँ से हम a b c का मान को लिखेंगे। a का मान इसके साथ क्या हो गया, तो x के स्क्वायर के साथ जो रहता है, मैंने x पे पावर अगर 2 है उसके साथ जो अंक है वो है a, तो x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है न जी। b x के साथ जो है वो b, और c जो है वो क्या है 10, तो a b और c का मान हमारा निकल गया। अब यहाँ पर शून्यक, तो शून्यक का मान यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। शून्य कितना है, अल्फा का मान -5 और बीटा का मान हो गया -2। एक जगह पर लिखने पर हमको पुट करके सत्यापित करना आसान होता है, इसलिए एक जगह पर लिख लिया। आपकी मर्जी लिखिए, नहीं मर्जी नहीं लिखिए, एक जगह पर लिखिएगा बहुत सहूलियत होगा। ठीक है, अब चलते हैं सत्यापित करने में। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसको बराबर करके सत्यापित करना है। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर c/a होता है। अभी दोनों को मान को पुट कीजिए और सत्यापित कीजिए। तो चलिए, अल्फा का मान यहाँ पर कितना है भैया, -5, अब बीटा का मान -2। देखिए माइनस साइन में रहेगा तो उसको पहले ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि माइनस एकदम साली की तरह होता है, बहुत जोर से हिफाजत करना पड़ता है, और अगर बाबू साली घुसा गए घर वाली भी घुसा जाएगी, इसलिए इसको एकदम इतना अच्छा से प्रोटेक्ट करना है कि अगर ये गेम चेंज किया, मूड चेंज हुआ, तो पूरा क्वेश्चन चौपट करके रख देगा, इसलिए इसको बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। -5 और -2 बराबर, ये माइनस फॉर्मूला का है, और बी का मान देखिए कहीं है तो बी का मान 7 और ए का मान 1 तो 1। अब बताइए, माइनस ब्रैकेट खुलेगा -5, और जैसे खुलेगा प्लस माइनस -2 हो जाएगा, और -7/1 -7, ये दोनों जुटेगा -5 -2 तो -7 बराबर -7, ये हो गया बराबर। पहला तो सत्यापित हो गया। दूसरा देखिए, अल्फा का मान -5 और बीटा का मान -2, इसको भी ब्रैकेट में रखिए बराबर, सी का मान हो गया 10 और ए का मान 1। अब जैसे गुना करेंगे तो 5 दूनी कितना होता है 10, और माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये 10, तो दोनों बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर। इस तरह इसका शून्यक हो गया ये, और सत्यापित हो गया। चलते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, और इसी तरह इसको बनाना है बाकी के सारे सवाल। तो चलते हैं आगे उदाहरण नंबर 3 पर। चलिए उदाहरण नंबर 3 देखिए, ये भी बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 2 ही पद हैं। द्विघात समीकरण में तो हैं क्योंकि पावर 2 है, लेकिन ये 3 पद में नहीं, इसलिए इसको तोड़ेंगे नहीं, इसको फॉर्मूला के आधार पर तोड़ेंगे। जैसे देखिए, अगर ये px बराबर x पे पावर 2 घटा 3 है, इसको हम किस फॉर्मेट में तोड़ें, क्योंकि टूटेगा नहीं, जब भी टूटता है तो बीच वाला पद टूटता है, ताकि गुना करने पर जो आना चाहिए पहला तीसरा पद के बराबर होगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इसको एक फॉर्मूला में तोड़ेंगे जिसका होता है a पे पावर 2 घटा b पे पावर 2, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। इस फॉर्मूला के आधार पर इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए,
इसको अगर तोड़ेंगे तो x पावर 2 है ये, लेकिन 3 का स्क्वायर किसी का नहीं होता, तो रूट 3 का स्क्वायर करिए, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी डिजिट को अगर रूट के भीतर ढुका के ऊपर पावर 2 करेंगे तो पावर 2 मतलब 2 बार गुना करेंगे तो रूट हट के वही संख्या आ जाता है, इसलिए 3 का रूट डाल के स्क्वायर कर दिए, तो रूट 3 गुना रूट 3 कितना हो जाएगा 3। ये बन गया a पर पावर 2 घटा b पे पावर 2, तो इसको एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, तो एक बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस रूट 3 और एक बार घटाएंगे तो x माइनस रूट 3 बराबर 0। इस तरह यहाँ पर एक बार x प्लस रूट 3 बराबर 0, तो x का मान हो गया माइनस रूट 3, और इधर से x माइनस रूट 3 बराबर 0, तो x का मान हो गया रूट 3। इस तरह शून्यकों का मान कितना हो गया जी? शून्यकों का जो मान होगा वो एगो अल्फा बराबर माइनस रूट 3 और बीटा बराबर हो गया, इस तरह इसके मान कंप्लीट हो गए। अब क्या अगला, शून्य का मान निकल गया, अब हमको सत्यापित करना। अब बोले थे आपको सत्यापित करने के लिए पहले बहुपद को लिखिए, x पे पावर 2 और माइनस 3 है, यहाँ से ए बी सी का मान निकालिए। ए का मान पावर 2 रहता है उसका मान 1 होता है, क्योंकि उसके बगल कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। उसके बाद बी जो है x वाला पद है नहीं, तो बी होगा रसगुल्ला मतलब 0, और सी जो है वो होगा -3, क्योंकि माइनस लगल है इसलिए -3 लेके चलेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, शून्य तो यहाँ दिया है 5 बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए सत्यापित करने के लिए क्या करते हैं, शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी और ए का अनुपात के बराबर होता है। और दूसरा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का जब गुणनफल की अगर बात करेंगे तो अल्फा गुना बीटा बराबर सी और ए के अनुपात के बराबर होता है। ये दोनों का मान पुट करेंगे और इसका मान सत्यापित करेंगे। तो अल्फा कितना है जी, माइनस रूट 3, तो माइनस रूट 3 और बीटा का मान रूट 3, ठीक है। माइनस का माइनस, बी का मान देखिए 0, ए का मान 1, ये दोनों कट गया तो ये भी 0 और वो भी 0, सत्यापित हो गया गुरु जी। अब इसका मान देखते हैं, अल्फा का मान कितना है, तो रूट 3, और बीटा का मान, अल्फा का मान माइनस रूट 3, बीटा का मान रूट 3, और जैसे सी का मान यहाँ -3 और ए का मान 1। अभी जस्ट आपको बताया कि कोई भी रूट में रहे उसको 2 बार गुना करते हो संख्या डायरेक्ट उतर जाते हैं, तो रूट 3 3 हो जाएगी, 1 प्लस 1 माइनस माइनस, तो -3 बटा -3, ये भी सत्यापित हो गया। इस तरह इसके शून्य का मान ये हो गया और सत्यापित ये दोनों बराबर हो गया, LHS बराबर RHS। इस तरह ये भी सवाल आपके कंप्लीट होते हैं। चलते हैं इसका नेक्स्ट उदाहरण, उदाहरण नंबर 4 पे। उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है देखिए। अब ये क्वेश्चन तीसरे तरह से, पहला ग्राफ का क्वेश्चन था वो बना लिए, दूसरा शून्यक निकाल करके उसका शून्य को सत्यापित भी कर लिया। अब तीसरा देखिए लिखा हुआ है, बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। आपको बोले थे शून्यक अगर दिया रहेगा तब भी निकलेगा, योगफल दिया और गुणनफल दिया तो एकदम डायरेक्ट निकलेगा, क्योंकि आप शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा और बीटा का योगफल कितना है, तो पहल का योगफल है तो -3, और अल्फा गुना बीटा कितना है तो 2 है, ठीक है। ये दोनों दिया हुआ है। हमको बहुपद अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो बहुपद px का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² घटा अल्फा बीटा का जोड़ गुना x प्लस अल्फा बीटा का गुणनफल बराबर 0। अब देखिए यहाँ से x पे पावर 2 है ये है, दोनों का जोड़ कितना है तो -3, तो -3 को ब्रैकेट में रखना है, माइनस जहाँ गया पूरा क्वेश्चन चौपट करके रख देगा, इसलिए माइनस का ध्यान रखना है, माइनस क्वेश्चन वाला है और इसका मान -3 को ब्रैकेट में रखें। और इसलिए डायरेक्ट नहीं बनाइए, हो सके आपसे बन जाए लेकिन ज़्यादा होशियार बनना बहुत बड़ी भारी पड़ सकता है, इसलिए धीरे धीरे बनाइए। x पे पावर 2 माइनस माइनस हो गया +3x प्लस 2 बराबर 0, तो ये हो गया आपका बहुपद। समझ में आ गया है। ये था किसका सवाल, तीसरा सवाल, यदि अगर शून्य का दिया रहे या शून्य का योगफल और गुणनफल दिया रहे तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, आपका धाए सनी आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5 पर, आपके उदाहरण नंबर 5। लेकिन उदाहरण 5 नहीं है, डायरेक्ट है पाठ 2 अब प्रश्नावली 2.2 पर। यहाँ तक हमारे सारे उदाहरण कंप्लीट हो गए, 4 उदाहरण था, चारों खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज के ये 6 सवाल है, वो को एक एक करके करेंगे, इसके बाद एक और सवाल है, उसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। एक नंबर भी इससे नहीं छूटेगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक करेंगे, इसलिए ये वन शॉट में पूरा क्लियर कर रहे हैं। पूरा देख करके अच्छे से प्रैक्टिस करिए और बस अच्छे अपने दोस्तों को लाइक और शेयर करने भेज दीजिए, ताकि उनका भी भला हो और साथ साथ आपका भी भला हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दिल थाम के बैठिए। पहला क्वेश्चन एक एक करके करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है
उसमें जो पी एक्स मतलब बहुपद जो दिया हुआ है वो है एक्स पे पावर 2 माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब इसको हमको पहले गुणनखंड निकालना है फिर सत्यापित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 होगा। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो बीच वाला तोड़ेंगे, लेकिन ये वाला और ये वाला पहले गुना होगा। तो एक्स स्क्वायर को अगर -8 से गुना करेंगे तो -8x², मतलब बीच वाला पद को इस तरह तोड़ना है कि गुना करने पर -8x पे पावर 2 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 4x और 2x में तोड़ेंगे और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ताकि माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8 x² गुना करके आ गया। और -4 में यहाँ 2 घटेगा तो -2। अगर ये +4 कर देंगे तो +4 में -2 -2 जाएगा तो यहाँ +2 बचेगा, इसलिए माइनस इसमें प्लस इसमें। माइनस प्लस का ध्यान जरूर रखना है, प्लस छोड़िए माइनस का तो ध्यान रखना ही रखना है। x पे पावर 2 यहाँ पर हो जाएगा -4x और प्लस 2x -8 बराबर 0। अभी सबको मिटा दीजिए। अब देखिए जोड़ा बना लीजिए, ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में मिल रहा है x, x बाहर कर दिए, पकड़ के खींचिए। x पर पावर 2 में एक x चला गया, एक x बचा, यहाँ से x बचा तो यहाँ 4 बचा। अभी 2 और 8 में क्या बचा जी 2, तो 2 मिलता है उसको बाहर करिए, x तो मिल नहीं रहा है, इसलिए x माइनस 4 बराबर 0। अब हम सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, ये दोनों बताए, ये दोनों मिल गया, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। अब देखिए x माइनस 4 x माइनस 4 दोनों से बाहर खींचिए और ये बच गया x जोड़ 2। ठीक है, अब एक एक करके दोनों को 0 से बराबर करेंगे। x माइनस 4 बराबर 0 तो x का मान हो गया 4 और यहाँ x प्लस 2 बराबर 0 तो x का मान हो गया -। इसलिए शून्यक जो होगा, उस शून्यक अल्फा बराबर हो गया -4 और बीटा बराबर हो, सॉरी -4 नहीं +4 होगा। कैसे गंडगोल हो जाता है जी, एक बार मिट गया गलती से। x माइनस 4 गुना x प्लस 2 बराबर 0, तो एक बार x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4 हो गया और x प्लस 2 बराबर 0 है तो x का मान हो गया -2। यहाँ से जो शून्यक निकलेगा, शून्य क्या है, अल्फा बराबर, अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2, ये निकल गया। अब क्या करेंगे, हमको सत्यापित करना है। क्या करना है, सत्यापित। तो सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे बच्चा बताइए, दोनों मान में पुट करेंगे, LHS RHS को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले बहुपद जो है उसको लिख लीजिए, x पे पावर 2 माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से जो a का मान आया वो 1 हो गया, b का मान x के साथ जो रहेगा वो b होगा और c जो होगा वो अकेला -8 हो गया। a b c का मान मेरा निकल गया और a b c निकलने के बाद सीधा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a के अनुपात के बराबर होगा सर। और दूसरा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल की अगर बात करें तो अल्फा गुना बीटा बराबर c और a के अनुपात के बराबर होगा। अब इसमें हम मान पुट करेंगे, मान पुट कीजिए। अल्फा का मान यहाँ कितना आया, अल्फा का मान 4 आया तो यहाँ 4 लिख देंगे। बीटा का मान यहाँ -2 है तो -2 लिख देंगे। माइनस फार्मूला का है और b का मान देखिए यहाँ -2 है तो -2 और a का मान 1 है तो 1। अब बताइए 4, ब्रैकेट खोलेंगे बहुत सावधानी से, ये प्लस है भीतरी माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 और माइनस माइनस +2, 4 में से 2 गया 2 और इधर 2, 2 2 क्या हो गया बराबर, ये हो गया सत्यापित। अब यहाँ पर अल्फा का मान कितना है तो 4 और b का मान -2, यहाँ 4 और बीटा का मान -2 लिख दिए और c का मान हो गया -8, देखिए दिख रहा है, a का मान 1, गुना करेंगे -8 बराबर -8, ये भी क्या हो गया सत्यापित। तो इस तरह शून्यक जो है इसका पहला सवाल का +4 और -2 और शून्यकों का हम सत्यापित किए तो LHS RHS भी दोनों 2 है, यहाँ भी LHS RHS -8, तो शून्यकों का योग -b/a बराबर 2 बराबर 2 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर c/a का अनुपात -8 बराबर -8। इस तरह ये भी सत्यापित हो गया और यहाँ भी सत्यापित हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, मतलब ये अब क्वेश्चन नंबर 2 है, समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए, इसको बार बार लिखने से अच्छा है कि इसको लिखने दीजिए। ऊपर वाला मान को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं ताकि मान लिख ले, बाकी जो है लिखा हुआ लिखने दीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है px बराबर 4s पर पावर 2 माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर शून्यकों का योग को बीचों बीच लाइन खींच दीजिए।
अब यहाँ पर इसको गुणनखंड करेंगे तो 4 और 1 गुना होने के बाद कितना होता है 4s पर पावर 2। इसको हमको दो पार्ट में क्या करना है तोड़ना है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। तो इसको हम लोग 2s और 2s में तोड़ेंगे दोनों को माइनस के साथ, क्योंकि -2 माइनस 4s और माइनस माइनस प्लस होके 4 और s पर पावर 2 हो जाएगा, इसलिए इसको 2s में तोड़ेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको तोड़ते हैं। तो हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। अब बाकी मिटा दिए। अब इसमें जोड़ा बना लीजिए और इसमें दोनों में क्या किए, कॉमन जो मिलता है वो वैनिस्ट उसको बाहर करना है। तो 4 और 2 में मिला 2, s पे पावर 2 और s में s मिला, तो यहाँ 4 में 2 बाहर हो गया, 2 बचा, और 2s में एक s चल गया तो यहाँ s बचा, और यहाँ दोनों बाहर कर दिए तो 1 बचा। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ 2s और यहाँ -2s है, तो माइनस बाहर करिए। तो जैसे माइनस बाहर किए तो प्लस 2s बच गया, और प्लस में माइनस बाहर किए तो यहाँ -1 बच गया। अब देखिए ये दोनों मिल रहा है, और मिल रहा है तो जो मिल रहा है उसको बाहर कर लीजिए, और जो बाहर है उसको एक साथ कर लीजिए। तो ये भी 2s - 1, ये भी 2s - 1 बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये दोनों तो मिल गया, लेकिन इसमें से कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ 2s है प्लस में और यहाँ माइनस में, तो प्लस में ब्रैकेट करेंगे तभी दोनों मैच करेगा। तो प्लस से माइनस बाहर किए तो प्लस हो गया, और प्लस से माइनस बाहर किए तो माइनस हो गया। यहाँ माइनस था बाहर किए प्लस हो गया, और ये प्लस था माइनस हो गया। अब ये दोनों क्या हो गया बराबर, ये दोनों बराबर हो गया तो इसको बाहर किए, ये दोनों को ब्रैकेट करके अंदर कर दिया। अब एक एक करके निकाल के दोनों का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। यहाँ पर जो 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर हो गया 1/2, और यहाँ भी 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। यहाँ पर जो शून्यक निकलेगा, क्या निकलेगा, शून्यक। तो शून्यक जो निकलेगा, अल्फा का मान 1/2 और बीटा का भी मान होता है 1/2। ठीक है, शून्य का मान निकल गया। अब जब शून्यक निकल गया तो हम जब सत्यापित करेंगे तो जो बहुपद है उसको लिख लीजिए, px बराबर, ये हो गया आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से ABC, तो एक्स स्क्वायर रहे, पी स्क्वायर रहे, एम स्क्वायर रहे, कोई भी वेरिएबल रहे, यहाँ तो s वेरिएबल है, तो s स्क्वायर के साथ मतलब द्विघात के साथ जो रहेगा वो a होगा। तो a हो गया आपका 4, b हो गया -4 और c हो गया 1, क्योंकि s के साथ -4 है, -4 दे दिए। किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक। अब मान पुट करेंगे और सत्यापित करेंगे। देखिए अल्फा का मान यहाँ कितना है, 1/2, यहाँ 1/2 हो गया। बीटा का मान 1/2, तो यहाँ 1/2 हो गया। माइनस का माइनस, बी का मान यहाँ से देखिए -4 हो गया, और ए का मान यहाँ पर कितना हो गया, 4। अब इसको करेंगे हल, तो 2 और 2 हो गया लघुत्तम 2, 2 का 2, 1 का 1, 2 का 2, 1 का 1, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4, ये कट गया एक बार में, और ये भी हो जाएगा 2/2 बराबर 1, तो ये भी कट गया 1, तो 1 बराबर 1, ये हो गया सत्यापित। क्या हो गया, सत्यापित। अब इधर आते हैं शून्यों को गुणनफल में, अल्फा 1/2 है, बीटा 1/2 है, और सी का मान 1 है, ए का मान 4 है, तो ये भी गुना होकर 1/4, ये भी गुना 1/4, इस तरह ये भी सत्यापित हो गया। तो शून्यक निकल गया 1/2, और शून्यकों का योगफल और गुणनफल से हम सिद्ध किए तो दोनों अंक बराबर निकले, LHS बराबर RHS। इस तरह ये भी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। अब मिटाना नहीं, बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए हम इसको तरीके से मिटा रहे हैं ताकि आपको बताने में सहूलियत हो, जल्दी बता ख़त्म करें। अब ये तीसरा सवाल में क्या है, 6x पर पावर 2 -3 -7x बराबर 0। ये बहुपद को अरेंज करें, क्योंकि एक्स स्क्वायर पद के बाद x आना चाहिए, पहले अंक है कांस्टेंट टर्म में, इसलिए 6x पर पावर 2 -7x -3 बराबर 0। अब ये 7 को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने पर -7 और गुना करने पर 6 18, वो भी माइनस में आए। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। 18 आ रहा है तो इसको तोड़ते हैं 9 और 2 में, क्योंकि 9 से 2 से गुना करेंगे तो 18, और 9 में 2 गया तो 7, इसलिए इसको तोड़ते हैं हम लोग। +2x माइनस 9x -3 बराबर 0, क्योंकि 2 -9 में जाएगा तो -7 बचेगा, और 9 दूनी 18 प्लस माइनस -18 हो जाएगा। अब इसका जोड़ा लीजिए और इसका जोड़ा लीजिए। अभी दोनों मिल रहा है 2 और x मिल रहा है x। ठीक है, अब जैसे यहाँ 6 में से 2 गया तो यहाँ 3 बचा, और x पे पावर 2 में से 1 बाहर गया तो x बचा, और यहाँ दोनों 2x बाहर हो गया तो यहाँ सिर्फ 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ करते हैं, माइनस माइनस में माइनस बाहर हो गया, 9 और 3 में 3 बाहर हो गया, जैसे 3 बाहर हुआ तो यहाँ 3 बचा, और x तो बचले है, यहाँ -3 बाहर हो गया तो +1 बराबर 0।
इस तरह ये हो जाएगा 3x प्लस 1 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब एक एक करके दोनों का शून्य का मान निकालते हैं। तो यहाँ देखिए 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 1, तो x का मान हो गया माइनस 1/3। उसी तरह 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3, x का मान हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब यहाँ से शून्यक जो निकलेगा, क्या निकलेगा? शून्यक। शून्यक जो अल्फा का मान माइनस 1/3 हो गया और बीटा का मान हो गया आपका 3/2। ठीक है, और यहाँ से जो बहुपद द्विघात बहुपद है वो है आपका 6x पर पावर 2 माइनस 7x माइनस 3। इस तरह यहाँ a बराबर हो गया आपका 6, b बराबर हो गया आपका माइनस 7 और c बराबर हो गया माइनस 3। क्योंकि x स्क्वायर के साथ जो रहेगा वो a होगा और x के साथ जो रहेगा वो b होगा और c जो रहेगा वो -3 जो माइनस में है। अब यहाँ से मान पुट करिए और सत्यापित कीजिए। अल्फा का मान देखें यहाँ पर कितना है, यहाँ पर अल्फा का मान -1/3 जोड़ बीटा का मान 3/2 और माइनस फॉर्मूला और बी का मान -7 है। तो भैया -7 को ब्रैकेट में रख कर लिखना है, नहीं तो गुड़गोबर हो जाएगा। ठीक है, माइनस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 2 और 3 हो गया 6, 3 दूनी तो -2, 2 तिया 3 तिया है 9 और माइनस माइनस प्लस 7/6 और -2 प्लस 9 में जाएगा तो ये भी हो जाएगा 7/6 बराबर 7/6। इस तरह ये सत्यापित हो गया। कितना हो गया? 7/6 और 7/6। यहाँ पर देखिए अल्फा का मान -1/3, बीटा का मान 3/2। ठीक है, और सी का मान यहाँ -3 और बीटा सी का मान -3 और ए का मान हो गया 6। देखिए 3 3 कट गया, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो ये भी -1/2 और ये भी -1/2। इस तरह दोनों क्या हो गए? सत्यापित हो गए। ये शून्यक हो गया -1/3, 3/2 बीटा, और यहाँ पर दोनों क्या हो गए? सत्यापित हो गए। एकदम इजी वे में समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से, कोई तरह का दिक्कत नहीं। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बनाने के लिए ध्यान से देखेंगे, थोड़ा 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 में है 4u² प्लस 8u। ये भी 3 पद में नहीं है, इसको भी अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। इक्वल टू 0 करेंगे, इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे गुरुजी, दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर कर देते हैं। यहाँ 4 और u कॉमन है, इसमें भी 4, इसमें भी 4, u कॉमन है, तो 4 और u बाहर के, यहाँ u बचा, और 8 में से 4 बचा तो 2 और u तो बाहर कर चुके हैं। अब एक बार 4u बराबर 0, तो u का मान हो जाएगा 0/4, तो u बराबर हो गया 0। एक शून्यक निकल गए हमारे। दूसरा शून्यक है u प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि इसको एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, इस तरह गुणनखंड निकल जाएगा। यहाँ से u प्लस 2 बराबर 0 है, तो u का मान हो गया -2। इस तरह शून्यक जो है, क्या शून्यक, तो शून्यक बताइए कितना आया? तो अल्फा का मान हो गया 0 और बीटा का मान हो गया तो -2। ये हो गया आपका शून्यक, एक 0 आ गया और एक -2 आ गया। अब यहाँ पर बहुपद, बहुपद मतलब px का मान कितना है? तो 4u² प्लस 8u दिया हुआ है, देखिए है ना। तो यहाँ से जो a का मान होगा, तो पावर 2 वाला a होता है, तो स्क्वायर के बगल में 4 है। b जो u के साथ है, मतलब x u भी जो भी रहे वेरिएबल, उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म होता है वो 8 है, तो 8 होगा। c का मान पता है नहीं, तो 0 होगा। अब चलिए मान पुट करिए। मान में क्या होगा? अल्फा, अल्फा का मान कितना है जी? 0, और बीटा का मान है -2, ब्रैकेट में रखिए। माइनस का माइनस, बी का मान हो गया 8 और यू का मान हो गया 4। माइनस का माइनस, बी का मान 8, यू का मान 4, तो 4 दूनी 8 और 0 का 0 प्लस माइनस -2 बराबर माइनस, तो 0 में से 2 गया तो -2 बराबर -2। ये हो गया सत्यापित। अब उसमें गुणनफल वाला में करेंगे, अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2 और इधर से सी का मान 0, ए का मान 4, तो गुना 0, ये भी 0, क्योंकि गुना करेंगे 0 के साथ 0 हो जाएगा। ये भी दोनों क्या हो गए? सत्यापित। एकदम जबरदस्त तरीके से समझ गए। आपको सीधा सीधी याद रखना है कि मैथ को हल्के मत लेना है, लेकिन उतना भी हल्का नहीं लेना है कि ये बने ही नहीं। इसलिए मैथ जो है एक प्रैक्टिस का चीज है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ये उतना ही आपके लिए इजी होगा। जैसे आप जिसको समय देते हैं वो आपका हो जाता है। जैसे आप समझ रहे हैं, जिसके पीछे आप समय अभी दे रहे होंगे, जो आपके साथ अभी घूमता है,
वो भी कभी उसके पीछे आप समय दिए होंगे, तभी वो आपके पीछे टाइम दे रहा है। उसी तरह मैथ को भी अपने पीछे पीछे घुमाना है तो इसको भी आप समय देना चालू कर दीजिए। मैथ एकदम हाथ के मैल की तरह बनेगा, आप सोचिएगा नहीं, आंसर आपके जुबान पर होगा। इसीलिए आप प्रैक्टिस करिए, हर दिन आधा घंटा 1 घंटा इस काम में चलेगा, 2 ढाई घंटा 3 घंटा जितना दे सकते हैं उतना काम है। और मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप बनाइए। मैथ RS अग्रवाल देखिए, कभी देखिएगा CBSE का बच्चा कैसे बनाता है। यह मोट के बुक है लेकिन तब भी बनाता है और उसमें भी अच्छा नंबर लाता है। आपका तो इतना छोटा बुक है जी। एकदम 1 बार नहीं 2 बार नहीं 50 बार कंप्लीट कीजिए। जहां से क्वेश्चन पूछे साला वहां से जवाब देंगे, देखेंगे कैसे पूछता है। एकदम मारेंगे आंसर, 1 घंटा पहले लिख के बैठ जाएंगे। आप बनाइए तो सही, 2-3 बार नहीं 4 बार नहीं 5 बार नहीं बनता है, बार बार बनाइए, फिर बने बार बार बनाइए, 4 बार बार बोलेगा हे भगवान छोड़ दीजिए अब हम बन जाएंगे। ऐसे बनाइए तब ने जबरदस्त तरीके से होगा। ये हो गया सिद्ध। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह है और वो भी बनाते हैं। 1 मिनट थोड़ा टाइम दीजिएगा। अब देखिए पांचवा जो नंबर है, पांचवा नंबर क्या है, टी पे पावर 2 -15। इस तरह एक क्वेश्चन आया था x² - 3 एग्जाम्पल में, याद कीजिए आया था ना। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। टी पे पावर 2 और √15 पर पावर 2, ताकि ये a² - b²। और एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो इसको अगर एक बार जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t - √15 और हो जाएगा t + √15। आप पहले भी प्लस बाद में माइनस लिखते हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, बराबर 0। तो एक बार आप t - √15 बराबर 0 करेंगे तो t का मान हो जाएगा √15 प्लस में, और एक बार t + √15 करेंगे तो इसका मान t बराबर हो जाएगा -√15। इस तरह जो शून्यक निकलेगा, शून्यक, तो शून्यक अल्फा का मान हो गया √15 और बीटा का मान हो गया -√15, उससे कोई दिक्कत नहीं है, शून्यक निकल गया। अब बहुपद जो है px, t² - 15, इस तरह a का मान जो पावर 2 के साथ रहता है तो उसके साथ कुछ नहीं, तो एक तो है, और बीचा में t वाला चर, एक चर वाला जो वेरिएबल वाला जो मान है, जो जैसे x² x, बीच वाला जो टर्म इसमें है ही नहीं, तो वो b का मान क्या हो जाएगा, तो 0, और c का मान यहाँ पर होगा -15, ठीक है। अब चलिए इसको उठा के इसमें बजाड़ दीजिए। अल्फा का मान देखिए यहाँ पर क्या है, √15 प्लस बीटा का मान -√15, और यहाँ से माइनस b का मान 0, a का मान 1, ये दोनों कट गए, एक प्लस एक माइनस में, 0 बराबर 0। ये हो गया आपका सत्यापित। चलते हैं इसमें, अल्फा का मान हो गया √15 गुना -√15 और c का मान है -15/1। हम आपको पहले ही बताए थे, जो भी रूट में उसको 2 बार गुना कीजिए वही संख्या आ जाता है। 15 आ गया, माइनस बराबर -15, ये भी सत्यापित हो गया। इस तरह शून्यक ये निकल गया और ये दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, और इसका भी बेड़ा पार हो गया। इस तरह ये सारे सवाल कंप्लीट हो गए, 6 नंबर बचे हैं, 6 नंबर बनाते हैं, उसके बाद ये पूरा सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। छठा सवाल, इस क्वेश्चन का अंतिम सवाल का हम पोस्टमार्टम करते हैं। बस बने रहिए और एकदम तरीके से रिवीजन करिए। एक बार 2 बार बनाने से नहीं होगा, जब तक नहीं बने तब तक दिले रहिए। 3x² - x - 4 बराबर 0। अब इसको थोड़ा तोड़िए, इसको अगर तोड़ते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर गुना करेंगे तो -12 आएगा, और -12 को 3 और 4 में तोड़िए, और यहाँ माइनस लाना है तो बड़का में माइनस और छोटका में प्लस, ताकि बड़का में छोटका घटेगा तो माइनस में आएगा। प्लस रहता है तो इसको प्लस इसको माइनस करते हैं, ठीक है। 3 पे पावर x² प्लस 3x - 4x - 4 बराबर 0। -4 में 3 जगह तभी माइनस बचेगा जी, यहाँ माइनस प्लस रहता, ये माइनस रखते ये प्लस रखते ताकि प्लस x होता, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस रखे। अभी दोनों में कॉमन 3x मिल गया तो यहाँ बच गया x + 1। ये दोनों में -4 बच गया तो यहाँ बच गया x + 1, x + 1 बराबर 0। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से माइनस नहीं कॉमन लेते तो प्लस नहीं आता, 4 सिर्फ लेते तो माइनस रह जाता, और ये दोनों मैच नहीं करता, ये दोनों को मिलाना जरूरी है, ठीक है। आइए अभी दोनों मैच कर गया, x + 1 बाहर कीजिए, यहाँ हो गया 3x - 4 बराबर 0। इस तरह x + 1 बराबर 0 तो x का मान हो गया -1, और यहाँ पर 3x - 4 बराबर 0 तो 3x बराबर 4, x का मान हो गया 4/3। यहाँ पर जो शून्यक निकला, क्या निकला, शून्यक, तो शून्यक जो निकला उसमें अल्फा जो है वो है आपका -1 और बीटा जो है आपका 4/3, ये दोनों हमारा शून्यक निकल गया। अब इसमें मान पुट करने के पहले बहुपद जो दिया है उसको लिख लीजिए, यही बहुपद था, 3x पे पावर 2 - x - 4, तो यहाँ पर a, x² के साथ जो है वो a है,
x के साथ जो है वो b है और c जो है आपका क्या है तो -4। ठीक है, अब मान पुट कीजिए। अल्फा का मान देखिए कितना है तो -1 ब्रैकेट में रखते हैं। बीटा का मान कितना है तो 4/3 और माइनस का माइनस फॉर्मूला और बी का मान यहाँ -1 है तो -1 दीजिए और ए का मान 3 है तो 3 दीजिए। ठीक है, अब इसका एलसीएम लिखिए। 3 का 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 गुना 3, 3 गुना 1 तो -3 प्लस 3 का 3, 4 का 4 हो गया और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1/3। -3 4 में जाएगा तो 1/3 बचेगा और ये भी 1/3, ये भी हो गया क्या चीज गंडगोल, मतलब एकदम प्रमाणित प्रूव हो गया। LHS बराबर RHS। अब एक बारी है। अल्फा का मान कितना है जी 1 -1 और बीटा का मान 4/3, यहाँ 4/3 रखिए और सी का मान -4 और ए का मान 3 गुना करेंगे तो -4/3 -4/3 शून्यक निकल गया और ये दोनों मान सत्यापित हो गए। इस तरह क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 2.2 का पहला का 6 सवाल को गर्दा उड़ा दिए। समझ में आया होगा। बस इसको 2-3 बार बनाइए, देखेंगे साला बनेगा कैसे। नहीं एकदम गर्दा उड़ेगा। 4 बार पकड़ के चीजिए तो सही और एकदम बनाइए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार एकदम बनेगा। ये चैप्टर बहुत लॉलीपॉप, इसके अलावा बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए अभी इसको रोदना शुरू कीजिए। दुर्गा पूजा पहले मैथ को ऐसा रगड़िए कि उसको दोबारा देखने का मन ना करे और सीधे एग्जाम में जाके गर्दा उड़ा दीजिए, झंडा गाड़ दीजिए 100/100। ये वाला पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सीधा इसका अंतिम सवाल 2.2 का अंतिम सवाल। इसमें कुछ क्वेश्चन है, देखिए। जो आपको बताए थे बहुपद निकालना है, जब शून्यक दिया है, क्या दिया है योगफल दिया है और गुणनफल दिया है। तो आप बताइए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो योगफल क्या होता है गुरुजी, मतलब अल्फा जोड़ बीटा का जोड़ का मान पहल का ई है तो यह है 1/4, क्योंकि पहला योग बोला है तो योग है 1/4 1/4 और दूसरा है शून्यकों का अगर गुणनफल बोले, शून्यकों का गुणनफल की बात करें, शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो जाएगा अल्फा गुना बीटा बराबर कितना है, यहाँ देखिए -1 है, यहाँ पर -1 देंगे। ठीक है, अब चलिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का है। अब इसमें बहुपद का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है बताइए। अगर बहुपद निकालना हो px, जो आपको बताए थे, क्या बोले थे x पे पावर 2 माइनस शून्यकों का योग मतलब अल्फा जोड़ बीटा गुना x और प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0। ये आपका क्या हो गया बहुपद निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें एक एक करके मान पुट करेंगे और मान ऐसे चला जाएगा। तो चलिए px में x² का x² उतर गया माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना है 1/4, धाए से नहीं यहाँ रख दीजिए और x साथ में इसको सटा दीजिए प्लस अल्फा गुना बीटा का मान -1 ब्रैकेट में रख के 0। अब कोई भी फ्रैक्शन में नहीं रखिएगा, क्योंकि जब भी द्विघात समीकरण उसको समीकरण में लिखिएगा और फ्रैक्शन हटा के उधर जाके भिरा दीजिए 0 के साथ, भिरेगा एकदम डर जाएगा गरम गरम और वो भी 0 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे 4 गुना करेंगे 4x², 4 4 कट गया -x प्लस माइनस माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 गुना 4, 4 गुना 1 -4 बराबर 0। ये क्या हो गया गुरुजी 4x² -x -4 बराबर 0 गुना 4, ये जाकर उधर जाकर सट जाएगा और जैसे सटेगा वो क्या कर देगा 0। ये हो गया आपका समीकरण, किसका बहुपद का समीकरण। क्लियर है। तो अगर योगफल और गुणनफल दिया रहे उसको लिखिए, मान पुट कर दिए, धाई से आंसर निकाल दीजिए। ये अंतिम सवाल थे, पहला क्वेश्चन, अंतिम सवाल का पहला क्वेश्चन। इस तरह 6 सवाल है, एक एक करके जल्दी जल्दी करते हैं। कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 सब चीज मिटा देते हैं, खाली मान को धरना है और मान यहाँ पे लिखना है। तो चलिए यहाँ पर बताइए दूसरा क्वेश्चन में दोनों का योग कितना है, रूट के अंदर 2 वर्ग रूट वर्गमूल के अंदर कितना है 2, 2 का वर्गमूल रूट दिया है और 1/3, तो यहाँ पर 1/3 लिख देना। अब धन्य सन यहाँ पर मान रखिए तो px बराबर क्या होगा x पे पावर 2 माइनस दोनों का जोड़ कितना है √2 और x का x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/3 बराबर 0। 1/3 है 0। अब इसको क्या करिए लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम 3, ये हो जाएगा 3x पर पावर 2 माइनस √2x और ये 3 गुना हो जाएगा 3√2x प्लस 3 3 कट गया 1 बराबर 0। अब ये 3 उधर जाकर भिरा देंगे 0 हो जाएगा, खत्म खेला। ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 और ये 3 जगह उधर गुना हो जाएगा। तो लास्ट में जो बहुपद निकलेगा
वो हो जाएगा 3x पे पावर 2 माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। और प्लस 0 लिखिए ना लिखिए उससे कोई मतलब नहीं है, ये हो गया आपका क्या चीज, बहुपद। ठीक है, अगर यहाँ पर √2 होगा, √2 डालिए क्योंकि योगफल दिया है, गुणनफल 1/3 1/3, इसका लघुत्तम लिए 3x², ये 3√2x और ये 1, क्योंकि यहाँ माइनस था माइनस दिया, इसमें कोई माइनस प्लस नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और बहुपद का मान ये होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 में क्या कह रहा है देखिए, 3 में योगफल 0 और दूसर का गुणनफल √5। ठीक है, अब यहाँ पर मान पुट करिए, px बराबर क्या होता है गुरुजी, x²। शून्यकों का योग कितना है, 0, तो 0x हो जाएगा। और योगफल कितना, योगफल 0 था, गुणनफल है √5, √5 बराबर 0। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो x² तो x² रहेगा, लेकिन ये गुना होकर 0 हो जाएगा, तो लिखिए ना लिखिए बात बराबर, डायरेक्ट इसको लिख दीजिए √5 बराबर 0। तो इसलिए जो बहुपद निकला वो हो गया x² प्लस √5, ये हो गया आपका बहुपद। बस मान रखिए, ढाई से नहीं लिखिए, बात खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। 3 में अगर 0 योगफल है और √5 क्या है, गुणनफल, मान रखिए 0 का 0, ये √5 का √5 उधर गया, ढाई से नहीं आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो शून्यकों का योगफल है 1 और गुणनफल भी 1, दोनों क्या है, 1 1 देख रहे हैं, तो ये भी 1 और ये भी 1। अब यहाँ पर जो मान रखेंगे px बराबर x² योगफल कितना है, तो 1, माइनस का माइनस, 1 का 1, x का x, ये गुना में रखेंगे प्लस गुणनफल 1 बराबर 0। तो 1 लिखते नहीं है, जो है उतार देते हैं, -x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि 1 गुना x तो x से होगा। तो ये जो px का मान है बहुपद क्या होगा, x² माइनस x प्लस 1, ये हो गया आपका चौथा नंबर का बहुपद। ठीक है, 1 और 1 रहेगा तो डायरेक्ट आंसर निकालना एकदम मजे में बन रहा है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है 5 नंबर, ये हो गया योगफल -1/4 और गुणनफल हो गया 1/4। अब चलिए यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, दोनों का योगफल है -1/4x और गुणनफल है 1/4 बराबर 0। अब ये हो गया x² माइनस माइनस प्लस गुना हो गया x/4 और ये हो जाएगा प्लस 1/4 बराबर 0। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से गुना होगा, हो जाएगा 4x², 4 4 कट जाएगा तो x प्लस 1 बराबर 0। तो इस तरह 4x² प्लस x प्लस 1 और ये 4 उधर जाके गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो इसलिए हो जाएगा बहुपद जो है उसका क्या होगा, 4x², यहाँ पर हो जाएगा प्लस x प्लस 1, ये हो गया आपका क्या चीज, बहुपद 5वां नंबर का। ठीक है, जब दोनों का योगफल -1/4 हो और गुणनफल 1/4 हो। क्लियर। और इसका अंतिम सवाल 6ठा नंबर, तो 6ठा नंबर अगर बनाएंगे, 6ठा नंबर में चलते हैं, तो 6ठा नंबर ये योगफल 4 गुणनफल 1। यहाँ पर देखिए x पे पावर 2 माइनस, दोनों का जोड़ कितना है, तो 4x, माइनस रहता है तब उसको ब्रैकेट में रखते हैं, प्लस को डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर गुना होकर गुणनफल 1 है, तो यहाँ 1 बराबर 0। जो बहुपद है ये तो डायरेक्ट निकलेगा, इसमें कोई हर हर कच कच नहीं है, डायरेक्ट 4x प्लस 1, ये हो गया आपका। इस तरह इसके भी सारे 6 वो सवाल कंप्लीट होते हैं, वो भी 6 कंप्लीट हो गए, ये भी 6 कंप्लीट हो गए, ये पूरी तरह से क्या हो गए, खत्म हो गए। और ये आपका, हाँ अब कुछ क्वेश्चन है, धन्यवाद। तो इस तरह ये सारे सवाल हमारे कंप्लीट होते हैं, वन शॉट में पूरा बहुपद कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग चैप्टर 3 में जाएंगे और 3 में द्विघात समीकरण के बाद हमारा है 2 चर वाले समीकरण को कंप्लीट करेंगे, फिर 4-5 ऐसे चलते जाएंगे। लेकिन इसके पहले, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक को करेंगे, सारा क्वेश्चन बैंक का वन शॉट लाएंगे और उसको भी कंप्लीट करेंगे। बस बने रहिए और मन से पढ़िए और लोगों को, बड़ों को सम्मान दीजिए और अपना मेहनत करते रहिए। आप मेहनत करिएगा तभी आपका रिजल्ट सही से होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।